गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। इस टेस्ट के बाद हम टेस्ट थर्ड रखेंगे जिसमें फिर से 35 से 40 क्वेश्चन हमारे वेरी करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को इस टेस्ट के ऊपर, और सॉल्व करते हैं। है सिंपल सा क्वेश्चन। भाई कब से थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन करा रहा था, मैंने कहा कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी करा दिया जाए ताकि आपको लगे कि आपको थोड़ी सी फिजिक्स आती है बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज शोन इन डायग्राम। अच्छा, फाइंड अप्रोक्सीमेट डायनेमिक रेजिस्टेंस व्हेन अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेजेस आर 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। भाई क्वेश्चन में एक IV कैरेक्टरिस्टिक दिया है पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग में, तो आपको 1 वोल्ट जब आप अप्लाई करते हो तो उस समय इस डायोड के द्वारा जो सोन डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो वैल्यू बतानी है आपको। साथ में जब 2 वोल्ट आप फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हो इस पीएन जंक्शन के एक्रॉस, तो उस समय ये डायोड कितना डायनेमिक रेजिस्टेंस शो करता है वो वैल्यू आपको निकालनी है। और हमारे पास उस डायनेमिक रेजिस्टेंस के इस 1 वोल्ट और 2 वोल्ट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन बी बच्चों क्या है, सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा बी ऑप्शन सही के रूप में आपको मिलता है। हाँ, देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑप्शन हटाता हूं बच्चों। सॉल्यूशन, पहले तो एक पीएन जंक्शन का डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये देखें। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है बच्चों आर, और जब डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे इसको। क्या होता है, तो पीएन जंक्शन का डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है उस पे अप्लाइड वोल्टेज में थोड़ा सा बदलाव, अर्थात की चेंज इन वोल्टेज। अच्छा, अब ये चेंज इन वोल्टेज करने के कारण करें उससे पास से फ्लोइंग करंट में कितना बदलाव हुआ वो उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, अर्थात कि डेल्टा आई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड इज नथिंग बट, पीएन जंक्शन इज नथिंग बट, भाई वोल्टेज में जितना बदलाव किया है पीएन जंक्शन के अक्रॉस उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट में जितना बदलाव हुआ, दोनों के रेशियो के वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अर्थात कि डायनेमिक रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, है ना। क्या हो जाएगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अच्छा, कभी कभी ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको कैलकुलस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है लगभग डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज, जो आपने वोल्टेज मान लो किसी वोल्टेज पे डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है तो वहां पे वोल्टेज को करंट के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दें डी आई, और ये क्या हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज और करंट के बीच में आपको अगर ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ का स्लोप हो सकता है, या आप लिख सकते हैं इस डायनेमिक रेजिस्टेंस को दिखाए गए डायग्राम में क्या हो सकता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ सोन IV। जनरली जो डायोड के लिए ग्राफ खींचा जाता है IV कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाता है। I y एक्सिस की तरफ होता है और V x एक्सिस की तरफ होता है, इसलिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं I अपॉन स्लोप ऑफ सोन IV कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस एट 1 वोल्ट, देखते हैं क्या होगा। तो फॉर्मूला वही है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अच्छा ये देखें, 1 वोल्टेज पे हमारे पास बदलाव वोल्टेज में कितना है बच्चों, वोल्टेज में बदलाव है कितना, 1 माइनस 1.2 माइनस 1। अच्छा, इस पे करंट में बदलाव कितना हुआ, 15 माइनस 10। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कितना, 0.2 अपॉन 5 हो जाएगा बच्चों, 0.2 अपॉन 5। अच्छा, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है क्या बच्चों, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए ये जो करंट है ना मिली एम्पियर में है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मिली एम्पियर। अच्छा, मिली एम्पियर के लिए 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये
5। अच्छा, पॉइंट का भी इसको नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा क्या, 50 से ये गया 5, ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा बच्चों 40 ओम। तो 1 वोल्ट पे आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस इतनी मिली। उसी तरह आर एट 2 वोल्ट देखते हैं बच्चों। 2 वोल्ट में वोल्टेज में बदलाव कितना है, वोल्टेज में बदलाव है बच्चों 2.1 माइनस 2। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिली एम्पियर में करंट में बदलाव कितना है, तो ये बच्चों वैल्यू है 800 माइनस 400। यूनिट का ध्यान रखेंगे, नहीं तो बच्चों क्वेश्चन में फंस जाएंगे आप। मिली एम्पियर, अच्छा ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगी बच्चों क्या 400 इंटू 10 के पावर माइनस 3 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 100 बचेगा भाई। 400 ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, अर्थात कि 0.25 ओम। तो जैसा हमारा ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था से बी में, वो हमारा मैच कर गया बच्चों। इस तरीके से इस पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग में 1 वोल्ट और 2 वोल्ट में इस तरीके से बच्चों आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले टेस्ट के साथ मिलते हैं। अगला टेस्ट शुरू होगा टेस्ट नंबर 3, इसी लेवल पे, लेवल 2 में ही। उसमें भी 35 से 40 क्वेश्चन हम वेरी करेंगे, है ना। चलिए बच्चों, अगले टेस्ट का हम इंतजार करते हैं।